सागर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अंतिम चेतावनी के रूप में संभागायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्मरण करने एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शासकीय सेवक का दर्जा देने सहित अन्य उनकी लंबित मांगों को 10 दिन के भीतर पूरा नहीं किए जाने पर एक बार फिर कलमबंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। संभाग आयुक्त के यहां ज्ञापन सौंपने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने इस दौरान पूर्व में 45 दिनों की हड़ताल के दौरान शासन द्वारा आश्वासन के बाद भी अब तक उनकी मांग नहीं माने जाने पर खासा आक्रोश दिखाई दिया और सभी ने एक सुर में सरकार के रवैया पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसकी उदासीनता पर दो टूक शब्दों में जवाब देने का ऐलान भी किया और अपनी ताकत का एहसास करने जरूरत पड़ने पर आने वाले विधानसभा चुनाव में स्वयं ताल ठोकने की भी बात कही है। साथ ही स्पष्ट रूप से 10 दिवस में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन प्रदर्शन की बात कहते हुए अपना हक लेने की बात कही। ये आज जो आप कमिश्नर के पास आई थी ज्ञापन देने, किस लिए आई थी, क्या मांगे आपकी? ये आखिरी चेतावनी थी। अब इसके बाद हमारी 15 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। आज का ज्ञापन नहीं है, पुनः उन्हें ध्यान कराने आए हैं कि 10 दिन के अंदर अगर वो हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो पूरे प्रदेश में संयुक्त हमारा भूख हड़ताल होगी, जिसकी जवाबदारी सरकार की। क्या मांगे हैं आपके पास? मांगे वही हमें शासकीय किया जाए। और 2022 में 7 मार्च से हम लोग की हड़ताल 47 दिन चली थी। उसमें हमारी 2 कार्यकर्ताओं की कार्यस्थल पर ही मौत हो गई थी और 5 कार्यकर्ताओं की घर में मौत हो गई थी। लेकिन हम लोग 47 दिन हड़ताल करने के बावजूद भी सरकार का अभी तक हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण से हम लोग उनका ध्यान आकर्षण हेतु इस बार 33वां ये ज्ञापन यहाँ कमिश्नर कार्यालय में देने आए हैं। आप देखते हैं कि ये ज्ञापन देने के बाद उनका ध्यान हम लोगों की तरफ आकर्षित हो रहा है या नहीं। इसके बाद नहीं होगा तो हम लोग फिर से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, उसी प्रकार जिस तरह पिछली साल हम लोगों ने 7 मार्च से की थी। अगर इसके बाद भी अगर जान नहीं होती है तो हड़ताल की आपने पूर्व में भी हड़ताल की थी और इसके बाद भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या? हम लोग कलमबंद कामबंद हड़ताल करेंगे ताकि सरकार भी ये जान जाए कि जो काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करती हैं वो अगर किसी और विभाग के कर्मचारी अगर उनको करके दे दे तो हम लोग मान जाएंगे और वो करवा के देख ले एक बार। इस बार 23 वर्तमान में जो अभी लाडली बहना का सर्वे किसी और विभाग को दिया गया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मत्थे जड़ दिया है, वो करवा के देख ले। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं करती हैं तो किस विभाग के करके दे सकते हैं उनको, उसी तरीके से जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सर्वे करके देती हैं और उनके जो आंकड़े निकल के आते हैं उस तरीके से यदि किसी विभाग का कर्मचारी करके दे दे उनको सही तरीके से तो हम लोग मान जाएंगे। लेकिन जब इतने शासकीय काम करने के बाद भी हम लोग को मानदेय भोगी क्यों करके रखा है? शासकीय वेतन देना हम लोग को। यदि शासकीय कर्मचारी आप लोग काम करवा रहे हैं, शासकीय काम करवाते तो शासकीय कर्मचारी हम लोग का वेतन देने की भी तो उनकी इतना होना चाहिए। अब ये 23 का चुनाव आ रहा है और हो सकता है 23 के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? क्या हुआ? कुछ नहीं होना। हम लोग को तो कुछ आशा नहीं नजर आ रही। अभी बजट पास हो गया, हम लोग का वहीं कुछ नाम ही नहीं है, बजट में भी नाम नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है 23 का जो चुनाव आ रहा है इसमें क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे? चुनाव का बहिष्कार करेंगे? अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे चुनाव का। और तो हम में से किसी एक बहन को चुनाव के लिए तैयार खड़ा करेंगे विधानसभा में, बिल्कुल खड़ा करेंगे। कितनी महिलाओं को हमेशा सब जगह अधिकार। जिले में 8 सीटें, कितनी सीटों पे लड़ा सकती है? 8 सीटों पर।